हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है और ए एक्स बी वाई सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि एक्स की घात 2 और वाई की घात 2 का समांतर माध्यम बी की घात 2 है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा एक बच्चों गुणोत्तर श्रेणी और एक समांतर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी अर्थात बच्चों जीपी और समांतर श्रेणी अर्थात एपी। जीपी में क्या होता है बच्चों? जब हमारी जीपी में तीन संख्याएं हो ए बी और सी, इसका जो हमारा सार्वनुपात होता है बच्चों वो होएगा हमारा बी बटा में ए, वो बराबर होएगा सी बटा में बी के। अब एपी देखते हैं बच्चों। एपी में क्या होता है? जब हमें तीन पद दे रखे हो, तीन संख्याएं दे रखी हो ए बी और सी, इसमें होता है बच्चों हमारा पहला पद प्लस में तीसरा पद बटे में 2 बराबर होता है दूसरे पद के मतलब बी के। अब ये देखो हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, हमें बोला है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, मतलब ए बी सी समांतर श्रेणी में तो क्या आएगा बच्चों हमारा अर्थात एपी, और एपी में क्या था? ए प्लस में सी बटे 2 बराबर था बी के, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस में सी बराबर 2b। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब आगे क्या बोला है बच्चों? आगे बोला है कि ए एक्स बी वाई और सी गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी अर्थात जीपी। ए क्या क्या दे रखे हैं बच्चों? ए एक्स बी वाई सी, ए एक्स बी वाई और सी। हम इसके तीन तीन करके करते हैं बच्चों। पहले हम तीन संख्याएं ले लेते हैं, ए एक्स और बी। इसका जो हमारा सार्वनुपात बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? यहाँ से ये हमारा आ जाएगा बच्चों x बटा में a बराबर आ जाएगा b बटा में x के। अब हम पीछे की तीन संख्याएं ले लेते हैं, b y और c। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? इसका जो हमारा सार्वनुपात बनेगा वो बन जाएगा हमारा y बटा में b बराबर c बटा में y के। जब हम इसको हल करेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? x की घात 2 बराबर आ जाएगी ए बी के, और ये आ जाएगा बच्चों हमारा y की घात 2 बराबर आ जाएगा सी बी के। इस समीकरण का नाम रख देते हैं 2 और इसका रख देते हैं समीकरण का 3। हम क्या करेंगे बच्चों? समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ने पर 2 और 3 को जोड़ने पर यह आ जाएगा बच्चों हमारा, ये क्या था? x की घात 2 प्लस में y की घात 2 बन जाएगा। x की घात 2 प्लस में y की घात 2 बराबर आ जाएगा यहाँ से ए बी प्लस में सी बी के, ए बी प्लस में सी बी के। अब ये देखो बच्चों यहाँ से हमारा क्या उभयनिष्ठ निकल रहा है? ये हमारा बी उभयनिष्ठ निकल रहा है और अंदर क्या बच रहा है? ए प्लस में सी और यहाँ से x की घात 2 प्लस में y की घात 2। अब ये देखो समीकरण नंबर 1 क्या था बच्चों हमारा? a प्लस में c बराबर 2 भी था ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? जब हम यहाँ पे समीकरण नंबर 1 का मान लगा देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? समीकरण नंबर 1 का मान लगाने के बाद ये आ जाएगा हमारा x की घात 2 प्लस में y की घात 2 बराबर b और 2b। ये आ गया बच्चों हमारा 2b की घात 2 और ये आ गया x की घात 2 प्लस में y की घात 2। ये 2 हमारा गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ जाएगा x की घात 2 प्लस में y की घात 2 बटे में 2 बराबर आ जाएगा b की घात 2 के। अब ये देखो b की घात 2 हमारा क्या था? समांतर माध्यम, क्योंकि हमें यही तो निकालना था। और ये तभी संभव है बच्चों जब हमारा x की घात 2 और y की घात 2 का समांतर माध्यम b की घात 2 हो। तो हमारे क्या आ गया? x की घात 2 प्लस में y की घात 2 बटे 2 बराबर आ गया b की घात 2 के। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।